नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसबी न्यूज में। आइए लोग करते हैं कुछ खास खबरों की। आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर है नेपाल बॉर्डर के समीप भदवार गांव। बलरामपुर जिले के हररैया सतगरवा विकास खंड इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप भदवार गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीणों को पिछड़ेपन से राहत नहीं मिली। नेताओं की ओर से लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रशासन और नेताओं से ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विकास खंड हररैया सतगरवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदवार के ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के पहले से बसे गाँव में राजनेता और प्रशासन के लोग केवल आश्वासन देने यहाँ पर आए। तुलसीपुर विधानसभा के गाँव भदवार के ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जंगल में 5 किलोमीटर रास्ता न होने से एम्बुलेंस भी गांव में नहीं आती है। गर्भवती महिलाओं को बहुत समस्याएं परेशानी होती है। बरसात के मौसम में जंगल के इन दुर्गम बीहड़ कच्चे रास्तों पर ग्रामीणों को मुख्यालय हॉस्पिटल पर जाने में बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सड़क नहीं होने के कारण मरीजों के लिए कोई एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आती। भदवार गांव में कोई भी समस्या होती है तो इनको मुख्यालय जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेपाल बॉर्डर के समय बसा हुआ भदवार गांव में मुख्यालय जाना हो तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवर, तेंदुआ व अन्य जानवर से ग्रामीणों को हमेशा सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्य के लिए लगातार हर क्षेत्र में, हर गाँव में काम को लेकर अलर्ट हैं, लेकिन अभी तक बलरामपुर मुख्यालय से सटे नेपाल बॉर्डर के भदवार गांव में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। भदवार गांव के ग्रामीण ने सभी जगह गुहार लगाई, इसके बाद भी काम नहीं हो पाया। इमरजेंसी की हालात में कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती। गांव में किसी को बीमार होने के बाद प्राइवेट वाहन में ले जाना पड़ता है। रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। भदवार गाँव में जीर्ण शीर्ण सड़कों का अंबार है। ग्राम सभाओं के पास इतना बजट ही नहीं होता कि सड़क का निर्माण करा सके। हाँ, कभी कभार प्रधान निधि से जरूर सड़कें बनी, लेकिन एक आध बार हुआ। शेष मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी। शहर में मिलने का इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए था कि कोई एक सुविधा तो शुरू की जाती। गांव में अभी ही झोपड़ियां हैं और अभी तक यहां आवास की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने अपना दुख दर्द बताते हुए कहा, नेता अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं, उनको क्या कहना, वह तो शहरों में रहते हैं साहब। ग्रामीणों में रहना होता तो अधिकारियों की तो बात बनती। हम तो ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, हमें तो यहीं रहना है। अपने बच्चों का पालन पोषण, हर चीज़ की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं हम। यहाँ तो विकास के लिए गंगा बहाई गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा बहाई गई है। विधायक जी आते हैं, उनको बताया जाता है, फिर आश्वासन देते हैं कि हाँ, हम आपके गांव में विकास की गंगा बहाएंगे, फिर भी अभी तक कोई विकास की गंगा नहीं बही। डबल इंजन की सरकार में आज तक किसी भी प्रकार के विकास की गंगा इस गांव में नहीं बही। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या तो यहाँ बहुत है। बताइए। जैसे इस गांव में पानी की भी समस्या है। पहला नाम तो पानी का है, उसके बाद लाइट है, और उधर रोड तो है ही नहीं है बिल्कुल। क्या मामला है आपका यहाँ का? हमारे यहाँ का मामला ये है कि ना हम लोगों को रोड है, ना हम लोगों को यहाँ पानी का सिंचाई है, और ना जो है तो यहाँ जो है एम्बुलेंस आने का रास्ता भी नहीं है। रास्ता ऐसा है कि डिलीवरी का मामला हो जाता है तो यहाँ घर ही में यही सब आदमी बहुत से होते हैं, बहुत से जिसके साधन है तो मोटरसाइकिल से। का विकास भैया ऐसा है कि जो सोलर लाइट आया, घर घर हमने लगवा दिया। सभी के यहाँ नल खराब होता है, नल बनवा देता हूँ। कोई रास्ता गड़बड़ है, वहाँ भी बनवा देता हूँ। स्कूल हमारा जूनियर गिनने वाला है। स्कूल का कई बार हमने एप्लीकेशन दिया, मोहर लगा करके, वो भी नहीं सुनवाई हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता यहाँ का अगर डिलीवरी का मामला आ जाए तो कोई डिलीवरी के मामले में जो है यहाँ सुविधा नहीं है कि कोई साधन चला जाए बरसात के ऊपर में। इतना रास्ता यहाँ का खराब है। दादा, आपके यहाँ लाइट की सुविधा भी नहीं है? लाइट का सुविधा नहीं है। पानी टंकी का 2-2 बार 3-3 बार कई बार उसका मीटिंग हुआ, उसका मैं लिखा पढ़ी किया। अब आए कोई आज तक कर्मचारी आज तक फिर आया नहीं घूम करके। ट्रेनिंग भी हुआ, जाँच करके चले जाते हैं, घूम कर चले जाते हैं, आते नहीं हैं।
बरसात में हर चीज में रात बिरात हमें यहाँ 6 किलोमीटर रास्ता है। यहाँ का जंगल में चारों तरफ से जंगल घिरा हुआ है। बाघ भालू आ जाते हैं, यहाँ जानवर घुस जाते हैं गांव में, कुत्ता पकड़ ले जाते हैं, बच्चों का डर रहता है। हालांकि लाइट तो लग गया है, सभी क्या इतना हो सकता है, इतना व्यवस्था है हमारे लायक हमने कर दिया है गाँव में। अब और उसमें हम क्या बताएं, हमारे यहाँ का रास्ता पानी का अभी दादा आपके गांव में एक देखा गया है हैंडपंप लगा हुआ है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। कहाँ के जगह पे नल खराब हुआ? कौन कुएं के पास यही पीपर वाला। अभी 1 महीना नहीं हुआ है उसको, हमने 3-4 मरतबा हमने जो है नल को बनवा चुका हूँ, उसी पे झोर रहता है। अब बनवाते हम परेशान हैं, फंड में पैसा नहीं है हमारे लोगों के पास। अब जाओ तो उन्हें पैसा देते हैं, हम क्या पाने घर से बनवा देंगे।